हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट पीवाईक्यू सीरीज में हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा नीट 2023 मणिपुर का कि द डेंसिटी ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड एक्स इज 1.25 ग्राम। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.25 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी होती क्या है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब देखो, कोई चीज 1 मोलर है, 1 मोलर कब रही होगी कि मोलरिटी 1 मोलर मतलब उसकी मोलरिटी 1 है। मोलरिटी क्या होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं? तो n अपॉन 1 लीटर, ऐसे बोल दूं मैं। अब ये n भी 1 आ जाए, ये 1 है ही सही, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये n 1 कब आएगा? कि जब इसका मास और मोलिकुलर मास दोनों क्या हो? इक्वल हो। तो मैं क्या कहूँ, इसका मास देखो, आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, तो मोलर मास इसका दिया हुआ 85, तो ये रहा होगा 85 अपॉन 85 और इंटू 1 लीटर। तो मतलब इसका मोलिकुलर मास और गिवन मास दोनों 85 है। तो यहाँ से मैं, अब डेंसिटी है वॉल्यूम, यहाँ पर हमारे पास में ग्राम, तो यहाँ पे मैं इसको 1 लीटर को 1000 ml कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी 1.25 इंटू 1000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास में कितना आएगा? 1250 ग्राम। ठीक है, 1250 ग्राम। और अब मैं बात करूं, ठीक है, आगे हम बात करें तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। तो इस यहां से मैं एम सोल्यूट कहना चाहूँ, अगर मैं यहां से एम सोल्यूट कहना चाहूँ 1 मोलर से, तो वो हमारा रहेगा कितना? 1 ग्राम, सॉरी 85 ग्राम। अब एम सोलवेंट कैसे निकालेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो ये कितना आ जाएगा यार? 1165 आ जाएगा ग्राम। एम सॉल्वेंट आ जाएगा 1165 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए? सिंपल मोलेलिटी चाहिए। मोलेलिटी क्या होती है? 1000 ग्राम, या मैं कहूँ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल। तो सॉल्यूट के मोल कैसे? तो बता देंगे हम, सॉल्यूट के मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और सॉल्यूट का वेट है कितना? 1165। अब ये किलोग्राम में चाहिए, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये तो टर्म 1 हो जाएगी। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली देखो, यहाँ से समझ में आ रहा है कि 1 से तो छोटा आना है ये, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बचे ये 2 ऑप्शन। तो इनको हम कर लेते हैं। तो ये 1000 अपॉन 1165, और इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास में, काट लो इसको, देखो 5 से करें हम, ठीक है। और अब ये जो है कटेगा तो नहीं, तो 0 पॉइंट, इसके 0 लगाएंगे, 8 दिन 16, 8, 0.8 के अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? देखो, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2023 का ही, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि एटॉमिक मास कैल्शियम का दिया हुआ है और हमें रिएक्शन दी हुई है। तो देखो, इसको हम बताना चाहे तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि वेट ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन, यहाँ पर क्या है? मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 20% ग्राम ऑफ 20% ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये इम्प्योर लाइमस्टोन है, मैं इसका सॉल्यूशन करें हम, तो हम कहें मास ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन। इम्प्योर लाइमस्टोन, तो मास ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन कितना है? 20%। ठीक है, मतलब 20 ग्राम, 20 ग्राम। और यहां से हम बताए प्योर लाइमस्टोन का मास, तो मास ऑफ प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन का मास जब बताएंगे तो ये परसेंटेज में दिया हुआ, तो 20/100 और उसमें से 20। ठीक है, तो ये तो लाइमस्टोन का कंप्लीट मास है। प्योर लाइमस्टोन मतलब इम्प्योर लाइमस्टोन है, उसमें ये प्योर कितना है? उसमें से 20% प्योर लाइमस्टोन, तो 20%, 20 का हम निकालेंगे तो वो हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये 400 और ये 4 ग्राम। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 4 ग्राम, ये हमें मिल जाएगा 4 ग्राम। अब यहाँ से लाइमस्टोन एक्चुअली क्या है? ये लाइमस्टोन, तो इसके मैं मोल कैलकुलेट करूँ, NaClO3, तो क्या हो जाएगा? मास ओवर मोलिकुलर मास। तो इसका देखो, कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है 12 है, और ये 16 इंटू 3, तो ये 48, ये एक्चुअली आएगा हमारे पास में 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम। ठीक है, NaClO3 कितना आया? 4/100, मतलब 0.04, ये हमारे पास में मोल आ गए इसके। अब क्या पूछा है कि
द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो CO2 निकालनी है। तो इस रिएक्शन से मैं ये कहूँ कि जब ये 1 मोल है तो CO2 भी कितनी है, 1 मोल है। तो जब ये 0.04 मोल है तो एंड CO2 भी कितनी रहेगी, 0.04 मोल। और इसका हमें चाहिए मास, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बता देंगे मास ऑफ CO2 वो आ जाएगा 0.04। अब एक CO2 जो होता है उसमें मास होता है 12 है प्लस 32 इक्वल्स टू 44, तो इसको हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 0, ये नीचे 100 और ये 16 1 17 1.76 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिखना रह गया, बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए थे वो 1.76 ग्राम, बिल्कुल ये राइट आंसर यही दिया हुआ है। ऑप्शंस इसमें हम लिखे नहीं, बाकी इसका राइट आंसर 1.676 ग्राम आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.15 ग्राम पर ml, देन द मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, D इक्वल्स टू M/V, इससे हम करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर की जो बात करी है वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है 2.15 और वॉल्यूम 2.5 ml और इक्वल्स टू ये मास। अब ये देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से मैं मास बताऊं तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 3 तो 215 इंटू 25 अपॉन 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 12 और तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा 5.375 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। लेकिन अब देखो ऑप्शंस पे अगर हम आए तो क्या है 5.375, तो यहाँ से ये मेरे को दिख रहा है, तो ये भी दिख रहा है, ये भी एग्जैक्ट आंसर है, और ये तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है लगभग। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, उसको सबसे छोटा कर दो, राउंड अप कर दो। ठीक है, राउंड अप, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही वो वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्ट रहेगी। तो हमें इसको राउंड अप करना है। तो राउंड अप जब हम इसको करेंगे तो देखो इसको तो हटाएंगे, अब ये भले ही 7 रहे या 8 रहे, ठीक है, हमें नहीं जानना। ये 7 रहेगा तो भी इसमें +1 होएगा, ये 8 रहेगा तो भी +1 रहेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी को हटा देंगे, 7 को हटाएंगे, वो अपने आप हट जाएगा, तो 5.4 ग्राम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हटाने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर जिस भी नंबर को हम हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा हो तब तो पीछे वाली नंबर में +1 हो जाएगा, अगर 5 से छोटा हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पर इसे रहता 5.374, अब इसको हटाते तो ये 7 ही रहता, ये रहता है यहाँ पे 6, तब इसको हटाते तो ये 8 हो जाता। लेकिन जब ये 5 ही रहता है तो हम इस सेकंड लास्ट नंबर को देखते हैं, अगर ये ओड है तब इसमें +8 कर देंगे, मतलब +1 कर देंगे। अगर इवन रहता, मान लो 6 रहता है यहाँ पर, तो ये 6 ऐसा का ऐसा रहता। तो जब हम इसको हटाएंगे ऐसे 5 को हटाएंगे ये 8 बनेगा, अब ये 5 से बड़ा, इसको हटाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 में ही आया हुआ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe3 इन F0.96 O। ठीक है, तो आयरन का ऑक्साइड है Fe 0.96 O, उसमें से ये बोल रहा है कि Fe3 कितना है उसका, तो उसका फ्रैक्शन ये हमसे पूछना चाहते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, वो लिख देता हूँ मैं, वापस रह गया। ऑप्शंस दिए हुए थे 1/20, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था 1/12, और तो 2 ऑप्शन बाकी ये दिए हुए थे। तो इस क्वेश्चन को हम करें तो देखो अगले ने ये बोला कि कंसीडर Fe 0.96 O टू बी मेड ऑफ Fe2 एंड Fe3 ओनली। मतलब ये जो ऑक्साइड बना है उसमें आयरन एक तो सेकंड में है और दूसरा थर्ड में है। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटीज है। तो अब कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे, तो हम बताएंगे, सपोज करेंगे कि Fe2 है, Fe2 है वो कितना है, वो है अक्स। अगर ये अक्स है टोटल कितना 0.96, तो Fe3 कितना हो जाएगा, Fe3 कितना हो जाएगा 0.96। जब ये अक्स है तो Fe3 कितना हो जाएगा 0.96, अच्छा सॉरी 0.96 तो टोटल है, उसमें से ये अक्स माइनस हो जाएगा तो वो Fe3 का हमें बच जाएगा। अब मैं बात करूं कि टोटल चार्ज जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो टोटल चार्ज कैसे निकालते थे, उसी से कुछ ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो Fe पर टोटल चार्ज, तो देखो 2 तो अक्स का, ये +2 है तो अक्स का, और +3 है वो 0.96 माइनस अक्स का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2x
प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 6 जा 18 1 और 27 28 2 जाएगा ऊपर, तो 2.88 माइनस 3x और ये टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो वो हमारा मतलब ये इसको हम इतना ही रख लेते हैं एक बार देखो कि ये तो आयरन का हो गया और टोटल चार्ज ऑक्सीजन का मैं अगर पूछूं तो कितना -2। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं 0, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं तो 2x प्लस 3 उस अब हम लिख लेते हैं वो 2 पॉइंट जो भी आया था कितना आया था 2.88, ठीक है, तो 2.88 और इसको हम कर लेंगे -3x। ये होता है इससे कि -2 इक्वल्स टू 0, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूं कि इक्वल्स टू +2। यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट आसानी से कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये तो -x बचेगा और ये क्या बचेगा -0.88। देखो ये +2 है, ये माइनस में जाएगा उधर 2.88, तो बचेगा क्या ये, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो अक्स हमारे पास में ये आया। अक्स जब ये आया तो अक्स तो क्या था Fe सेकंड हमने सपोज करा था, हमें क्या चाहिए Fe थर्ड का फ्रैक्शन चाहिए। तो Fe थर्ड मतलब Fe थर्ड जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0.96 माइनस अक्स मतलब -0.88, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारे पास में बच जाएगा 0.08। हमें क्या चाहिए फ्रैक्शन चाहिए। 0.08 भी देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक नहीं कर सकते हम, हमें चाहिए फ्रैक्शन हमें चाहिए। तो मतलब फ्रैक्शन ऑफ Fe थर्ड कैसे बताएंगे, कितना है Fe थर्ड 0.08 और किसका है 0.08 0.96। तो इसको हम करेंगे तो हमें पता है कि ये 12 टाइम्स चला जाएगा 1/12 है, तो इसका आंसर 1/12 क्लिक करना है। यहाँ से ही हम आंसर क्लिक नहीं करेंगे तब तो वो -1 हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाओगे +4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखो वापस से देख लो, Fe सेकंड हमने अक्स से सपोज कर लिया, तो Fe थर्ड कितना बचा भाई, टोटल ये है 0.96, उसमें से अक्स हमने माइनस करा। हम देखो अब चार्ज वाले मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम कैलकुलेट करते थे वैसे आयरन का टोटल चार्ज ये होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 0 रहता है टोटल, तो -2 इधर के +2, अक्स यहाँ से कैलकुलेट हुआ, अक्स फिर इसमें से माइनस करा तो Fe थर्ड आ गया। Fe थर्ड का फ्रैक्शन हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट तो 2022 में क्या हुआ था कि एक्चुअली 2 फेज की एग्जाम हुई थी, तो 2 क्वेश्चन जो पहले बताया वो सेकंड फेज के थे, ये फर्स्ट फेज में आया था। क्वेश्चन है कि इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज, मतलब हमारे पास में कोई 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसके अंदर मोल है 0.5, पूछ रहा है मास ऑफ, ये सॉल्वेंट के मास ही दिए हुए हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज यहाँ पर गिवन जो है वो लिख लिए हैं। तो देखो 1 मोलल आना चाहिए, ये 1 मोलल आना चाहिए, इसका मोल ये दिया हुआ है और मास हमें कैलकुलेट करना चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल, तो ये हमारे पास में जो आएगा वो केजी में आएगा, और केजी में कितना आएगा, ये तो 1 है, तो 1, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वो भाई ये इधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 0.5 किलोग्राम। ऑप्शन है क्या किलोग्राम में, नहीं है, ग्राम में तो है। अब मास वेट है ये, तो वेट ऑब्वियसली ml में तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। बचा 2 ऑप्शन, 0.5 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ 500 ग्राम। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का फर्स्ट फेज का कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 m HCl। मतलब वॉल्यूम जो है वो HCl का 50 ml दिया हुआ है, ठीक है, ये HCl का है और इसकी मोलरिटी दी हुई है 0.5 m, ये भी किसकी है HCl की। अब देखो रिएक्शन हमारे पास में ये है, रिएक्शन ये है, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये HCl कितना है 2 मोल है, तो ये कितना होगा 1 मोल। तो देखो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ मोल ऑफ CaCO3, मोल ऑफ CaCO3 वो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ CaCO3 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या बता सकते हैं कि हाफ रहेंगे, ये आधा रहेगा, किसका आधा HCl का, तो इनटू मोल ऑफ HCl, पक्का, ठीक है। तो यहां से मैं करूं हाफ
इनटू, अब मोल ऑफ HCl कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मोल ऑफ HCl, तो मोल क्या आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी तो कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 50 ml में है, तो 50 अपॉन 1000, 50 अपॉन 1000 इतना देखो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम आसानी से CaCO3 के मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे तो ये पॉइंट गया, ओके, यहाँ से क्या बचा 25 और अपॉन में 2000, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12.5, तो ये हो जाएगा 0.0125, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.0125, ये मोल हमारे पास में CaCO3 की आई। अरे ये समझ में आया ना, कुछ नहीं, 25 अपॉन 2, तो 12.5 में हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास में 3 डिजिट है, इधर पॉइंट आ जाएगा। अब वेट ऑफ CaCO3 प्योर हम निकालें, ठीक है, तो वेट ऑफ CaCO3, प्योर CaCO3 की बात करें तो वेट क्या होता है, देखो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना है 0.0125 इंटू मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का 100, तो ये क्या हो जाएगा 1.25 हमारे पास में CaCO3 का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। 1.25 ग्राम ये किसका आया, प्योर का आया। अब हम क्या चाहिए, परसेंटेज प्योरिटी निकालें, ठीक है, हमें वास्तव में चाहिए इम्प्योर का, ठीक है, इम्प्योर का चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे परसेंटेज प्योरिटी, यहाँ पर तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 95% दी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इंटू 100। हमें चाहिए इम्प्योर सब्सटेंस का वेट, परसेंटेज प्योरिटी हमें कितनी दी हुई है 95, तो 95 इक्वल्स टू वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस दिस 1.25 अपॉन वेट ऑफ इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, अब देखो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, तो ये तो 95 तो इधर चला जाएगा और ये इम्प्योर सब्सटेंस का वेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट गया और ये 100 गया, तो 125 अपॉन 95, तो ऑप्शन से हम चले जा सकते हैं, देखो या तो 1.25 या फर्स्ट सेकंड दोनों हो सकते हैं, चलो हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 95 तो 1, फिर कितना बचा 30 और पॉइंट आएगा 0 लगेगा, 300 फिर 3 टाइम चला जाएगा ऑब्वियसली, तो 1.3, तो 1.32 आंसर आ जाएगा। समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट, ये क्वेश्चन था, वो था नीट 2021 का, है ना। क्वेश्चन है कि एन कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 78% तो है कार्बन, बचा वो है हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करें, तो देखो ये चीज़ें मैंने लिख दी, तो इसके अकॉर्डिंग पर देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एम्पेरिकल फार्मूला को, किया जाता है एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट है हमारे पास में, कार्बन का फिर परसेंटेज 78, ये 100 माइनस 78 मतलब 22, फिर निकाला जाता है इनका एटॉमिक रेशियो, वो निकाला जाता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज कितना 78 अपॉन एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, और ये 22 अपॉन 1, तो ये तो 22 ही रहेगा, ये कितना रहेगा तो वो कैलकुलेट कर लो 6 और ये 3 और 9 और ये वापस से हो जाएगा 3 से कर दो क्या, 3 से 2 और ये 1 और 3 और ये 2 से चला जाएगा 6.5, ठीक है, ये 6.5। अब इनको सिंपल रेशियो में बाद में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल रेशियो में इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये तो कितना है, इसका एटॉमिक रेशियो 6.5 और इस मिनिमम एटॉमिक रेशियो, मतलब जितने भी यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट है, लेकिन अगर ज़्यादा भी होते तो जो सबसे मिनिमम एटॉमिक रेशियो आता है उससे डिवाइड करेंगे, तो 6.5, तो ये तो कितना आया 1। इसके लिए मैं बात करूँ 22 अपॉन 6.5, तो 6.5 तो ये कितना रहेगा, लगभग ये 3 और 3 के आसपास 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 3.3, ठीक है। अब ये देखो 3 ऐसे तो ये अब इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, इससे हम तो CH 3.3 नहीं, ये 3 पॉइंट जैसे 8 9 होता तब तो हम इसको 4 लिख देते, लेकिन ये 3.3 है तो इसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे CH3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा CH3, ठीक है, समझ में आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, अगर हम नंबर ऑफ एटम किसी भी ऐसे गिवन के लिए फॉलो करें कि 1 ग्राम मैग्नीशियम O2 लिथियम Ag, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला हम लगाते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो कैसे निकाल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोल्स, मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। तो हम कैलकुलेट करें मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम का वेट 1 ग्राम, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे देखो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मैग्नीशियम का 24 और इंटू Na, एटोमिसिटी तो 1 ही। दूसरा मैं बात करूँ 1 ग्राम O2 32 इंटू Na इंटू 2। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो 1 अपॉन लिथियम 7 इंटू Na, और फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो 1 अपॉन Ag इंटू Na। अब इन सबको देखकर हम बताएं तो जो मेरे को दिख रहा है कि इसमें देखो बहुत छोटी क्वांटिटी का, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है। इसको मैं करता तो ये 16 हो जाता, देखो ये 108, ये 16, ये 24, तो ये छोटी से डिवाइड होएगा, मतलब ये ज़्यादा रहेगा, तो इनमें सबसे ज़्यादा एटम्स इसमें आ जाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2019 का, बहुत ही आसान सा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। मतलब ये जो है हेबर प्रोसेस है, और इस हेबर प्रोसेस में ये जो अमोनिया है हमें 20 मोल्स चाहिए, और उसके लिए कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी। तो मैं कहूँ कि जैसे इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं कि जब ये 2 मोल अमोनिया बनती है तो कितने 3 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल NH3। मतलब 3 मोल से 2 बनेगा, तो हमें वास्तव में पूछा इसके लिए है, तो देखो इसको ऐसे कहेंगे कि 60 मोल NH3, या यहीं पे कर दूँ 2 मोल NH3, तो हमें 3H2 चाहिए। 1 होता तो ये 3/2, और है कितना 60, तो 3/2 इंटू 60। अरे ये चीज़ें समझ तो आ गई होगी ना, मतलब 30 मोल ऑफ H2। कैसे, अरे 2 मोल NH3 जब बनता है तो 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होती है। 1 मोल के लिए 3/2, 60 के लिए 3/2 इंटू 60, तो 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे हमें इस प्रोसेस के लिए कि हम 20 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर सकें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018 का कि ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड विद concentrated H2SO4, evolved gas stage mixture passed through KOH pellets, weight in gram of the remaining product at STP will be। देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है कि ये H2SO4 है, ये तो किसको H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा, प्रॉपर्टी होती है इसकी, और KOH है ना, वो सारे के सारे CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है, कि ये फॉर्मिक एसिड है तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनाता है, और ऑक्जेलिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड की मैं बात करूं यहाँ से, ठीक है, सॉरी फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ऐसे कह देता हूँ मैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में या मैं कहूँ एंड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के मैं मोल निकालूं तो क्या निकालूंगा, तो मोल में बताऊंगा 2.3 अपॉन वेट इसका कितना हो जाएगा 32, 34 और 46। अब 2.3 अपॉन 46 इसका वेट हुआ, तो यहाँ से इसके मोल कितने हो जाएंगे 0.05 मोल, 0.05 मोल। और जब ये 1 मोल होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनता, तो यहाँ से NCO में बताऊंगा वो भी 0.05 मोल ही रहेगा, क्योंकि जब ये 1 है तो ये 1 है, ये 0.05 होगा तो ऑब्वियसली ये भी 0.05 मोल ही होगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं बात करूं एन ऑक्जेलिक एसिड, वो हम कैलकुलेट करें तो इसका वेट कितना है 4.5, और अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 90, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.05 मोल। अब यहां से NCO वो कितना आएगा, वो भी 0.05 मोल। तो देखो H2O है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 को KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन में बचेगा क्या, तो पूछ तो यही रहा है कि रिमेनिंग प्रोडक्ट का वेट पूछना चाह रहे। रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बचेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बचेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल मोल ऑफ CO वो हमारे पास में यहाँ कितना आ गया 0.05 प्लस 0.05, और 0.05 प्लस 0.05 ये मिलकर क्या बना लेगा 0.1 मोल। जब ये 0.1 मोल है तो वेट ऑफ CO हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ CO, तो वो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू वेट
12 है इसका, 16 इसका, तो 28 और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा 2.8। तो हमारा आंसर 2.8 है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? देखो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2014 का, ये बीच में थोड़ा सा आ गया। इक्वल masses of H2O2 methane have been taken in a container of volume V at 27 degree in identical condition. Okay, the ratio of volume this इनका रेशियो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आवोगाद्रो हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। तो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस है वो हमें क्या बताता है कि जब ये कंडीशन होती है कि कंटेनर है वो उसका वॉल्यूम V है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वॉल्यूम रहता है वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल रहता है। तो और जो नंबर ऑफ मोल रहेंगे आइडेंटिकल कंडीशन में, वो तीनों गैस जो अलग अलग गैसेज है उनके भी बराबर रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है, देखो क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ कि वेट या मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट, ठीक है। और तीनों गैसेज जो है उनका मोल्स रहेगा बराबर और वो ही क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूँ एन क्या क्या गैस है H2 और वो क्या रहेगा, वो रहेगा इसका वेट अपॉन 2 और ये बराबर रहेगा NO2 के, और वो क्या रहेगा वेट अपॉन में 32 और वो रहेगा इक्वल टू CH4 वेट अपॉन 12 16। ओके, तो यहाँ से वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से हमने ये चीजें लिख ली। अब यहाँ पर देखो जो W है वो तो हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके, H2O2 और मीथेन का पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ये तो आएगा 1/2 इक्वल टू 1/32 इक्वल टू 1/16। तो ये क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 और इनको हम करेंगे तो ये इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 रेशियो, मतलब इनको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम 16:1:2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16:1:2। देखो जो मोल है वो ही क्या है N=V हो जाएगा। आइडेंटिकल कंडीशन जो कंडीशन दी है किसके अकॉर्डिंग, आवोगाद्रो हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 16:1:2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम नीट 2018 का क्वेश्चन है कि ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछना चाह रहा है कि कौन से ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम रहेंगे। तो देखो सारे ऑप्शंस इसमें सोल्व करके देखने हमें पड़ेंगे। तो देखो 18 ml ऑफ वाटर, देखो वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब जितने 1 ml में 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पर कितने 18 ml, तो 18 ml में ग्राम या मास उसका कितना रहेगा 18 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे मास बता सकता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में मास जो रहेगा वो 18 ही रहेगा। 18 मास है इसका, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 18/18 इक्वल्स टू 1 मोल। और इसके मॉलिक्यूल यहाँ से कितने बताए जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ से बताए जा सकते हैं 1 × N। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें क्या है, मास दिया हुआ है तो मास से हम क्या निकाल सकते हैं मोल 0.18/18। तो ये तो ऑब्वियसली 0. जैसे इसको करें हम सोल्व तो 18/18 × 100 तो 0.18 ये हमारे पास में 0.01 और मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, तो इस केस में मॉलिक्यूल आ जाएंगे 0.01 N। तीसरा हमारे पास में केस है वो क्या है, तीसरा केस है 0.0, मतलब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम वो गैसेस के लिए वॉल्यूम जो था या वॉल्यूम के आधार पर हम जो बता रहे थे वो क्या था, ये था। ठीक है, 22.4 लीटर में गैस के जितने वॉल्यूम है वो उसके मोल्स के इक्वल होगा, तो इक्वल्स टू N, तो 1 2 3 4 5 6 तो इंटू 10⁶, इसको मैं कर दूँ 5, इसको भी हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, ये तो बचा 1 और 1 बचा 0.01
0.00001 और मॉलिक्यूल यहाँ से कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0.00001 Na। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो दे रखा है 10⁻³ मोल दे रखे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, मोल हमें गिवन है तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 10⁻³ इंटू Na, या मैं कह दूँ 0.0003, तो 0.001 Na। तो इन चारों में कंपेरेटिव करके मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, मतलब ये मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो टेम्परेचर से डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। देखो तो इसके लिए हम ध्यान में रखेंगे कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी वो क्वांटिटी क्या रहेगी, वॉल्यूम रिलेटेड रहेगी। ठीक है, वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटीज जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम यहाँ पर देखो, मोलैलिटी की मैं बात करूँ, एन सोल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है यहाँ पर, तो ये मोलैलिटी डिपेंड करेगी। मोल फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं, मोल है, वेट है नहीं डिपेंड करेगा, यहाँ पर मोल है और यहाँ पर मास है तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा। तो जो मोलैलिटी होती है, या मैं कहूँ वॉल्यूम रिलेटेड क्वांटिटीज आर डिपेंड और वेरी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बिहाफ पर ये वेरी करेंगे जब जिसमें वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का कि सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स XY2 एंड X2Y3, मतलब x और y मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं XY2 और दूसरा बना रहे हैं X3Y2। ठीक है, बोल रहा है when 0.1 मोल ऑफ XY2 weighs 10 ग्राम एंड 0.05 ऑफ X3Y2 weighs 9 ग्राम, एटॉमिक वेट बताना है x और y का। ठीक है, देखो x मोल ऑफ XY2 हमें दिया हुआ है, मोल ऑफ XY2 क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, x का x मान लो, y का y मान लो, तो 2y हो जाएगा। ये है कितना, XY2 देखो यहाँ पर XY2 के 10 ग्राम एंड 0.05 मोल, तो 0.05 इक्वल्स टू 10 अपॉन x प्लस 2y, तो इसको मैं सोल्व करूँ तो 0.05x प्लस और 0.05 इंटू 2 जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इसको हम पहले सोल्व कर ले, देखो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो इसको मैं x प्लस 2y लिख दूँ और इसको मैं लिख दूँ 10 अपॉन 0.05, 0.05 का मतलब ये हो जाएगा 100, तो ये हमारे पास में ये क्या बच जाएगा 200, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200 हमारे पास में मिल जाएगा। जब ये हमारे पास में 200 आया, 200 थोड़े हुआ है, नहीं देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमने क्यों, यहाँ पर इसके 0.01 मोल दिए हुए हैं और जब ये 0.01 मोल है तो ये 10 अपॉन 0.1, 0.1 का मतलब ये 100, ये 1 से 1 कैंसिल, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। और सेकंड हम बात करें x3y, तो n या मोल ही लिख दूँ, मोल्स ऑफ x3y2 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो देखो वेट में डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, इसमें कितने 9 अपॉन x3 तो 3x प्लस y2 तो 2y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वेट मोल है वो क्या हो जाएंगे, मोल यहाँ पर मैं लिख दूँ तो क्या है, मोल अब है 0.05, तो यहाँ से 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 0.05। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 900 अपॉन 5, 900 अपॉन 5 का मतलब क्या हो गया 1
और 4 8 180। ओके, तो ये हमारे पास में क्या बचा, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से ये हमारी इक्वेशन 2 बची। अब इनको मैं जोड़ दूँ घटा दूँ, तो 2 माइनस 1 कर दो, देखो 1 माइनस 2 कर लो, या इन दोनों को ऐड कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180। माइनस कर लो, देखो आसान हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास में यहाँ से मिल जाएगा। x इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास में आया। देखो इसको इससे अच्छा ऐसे कर लो, इसको ना जैसे यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं 2y की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 100 माइनस x है कि नहीं, तो इस इक्वेशन में रख दूँ 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 180। ओके, तो यहाँ से क्या बचा, 2x इज इक्वल्स टू 100 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 80, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 40 ग्राम। ठीक है, तो x का तो हमें 40 मिल गया। अब ये 40 कहाँ पर रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, तो 2y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, तो y इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x तो क्या आ जाएगा 40 और y क्या आ जाएगा 30, तो x 40 y 30, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AIPMT 2015 का, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म कितना हुआ जब 50 ml 16.9% सॉल्यूशन है AgNO3 का, उसको मिक्स किया गया 50 ml of 5.8% NaCl सॉल्यूशन के साथ में। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 50 ml of 16.9% सॉल्यूशन, 50 ml of 16.9% सॉल्यूशन। अब ये यहाँ से AgNO3 सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब इस AgNO3 सॉल्यूशन से AgNO3 यहाँ से मैं वेट कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ, 16.9 अपॉन 50 इंटू सॉरी ये 60, ये 100 और 50 इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा AgNO3 का, वेट आ जाएगा AgNO3 का, ठीक है। तो ये अपॉन में 2 और ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 945 आ जाएगा, लगभग 8.45 हमें AgNO3 का वेट मिल जाएगा। ओके, 8.45 AgNO3 हमें मिल गया। तो हम AgNO3 की मोल कैलकुलेट करना चाहे NAgNO3, तो वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट AgNO3, तो Ag कितना है 1 और इसका कितना दिया हुआ है 107.8, इसको 108 ही मान लो, होता भी यही है, क्वेश्चन करने के लिए ये सही रहेगा। NAgNO3 मतलब 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 मतलब 48, हमारे पास में आएगा 8.45 अपॉन करो 12 है 20 पावर में 2 1 और 4 3 7 और ये 1 का 1 170। ओके, और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो इसको हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। इसको 17 से डिवाइड कर दो, इसको 17 से डिवाइड कर दो तो 68 और कितना बच जाएगा 12 है, 12 और 4 16 और 5 और कितना आ जाएगा 9 टाइम चला जाएगा, दिख ही रहा है 9 टाइम चला जाएगा और ये फिर बच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 और चला जाएगा ये 7, ठीक है। ओके, अब इस 3 पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है
मोल आए AgNO3 के। अब सिमिलरली हम ऐसे इसी के लिए इसके लिए NaCl के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट डायरेक्ट लिख दूं कि हाँ, यहाँ पे जैसे 50 ml ऑफ 16.9% दिया हुआ था, वैसे इसके लिए क्या दिया हुआ है 50 ml ऑफ 5.8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो वही 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.9 आ जाएगा 2.9 ग्राम। और यहाँ से मैं NaCl कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा 2.9 अपॉन 23 प्लस 35.5, तो क्या हो जाएगा ये 38, 48, 58.5, 2.9 अपॉन 58.5। तो ये तो मेरे को आराम से दिख रहा है, इसका डबल है तो इसको भी हम क्या कह देंगे 0.0495 के आसपास ही आएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास में NaCl के मोल आ गए। ओके, और यहाँ पर ये इसको, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब मैं इसकी रिएक्शन लिखूं, मतलब इनको मिक्स किया गया है, तो ये जो मिक्स किया गया इसकी जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है AgNO3 प्लस NaCl, तो मिक्स होके बनता है AgCl प्लस NaNO3। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन भी यही होती है। तो अब हम कहें इसको कि जब ये 1 मोल होता है, जब ये 1 मोल होता है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, अब देखो जब इसके मोल कितने हैं 0.049, इसको देखो 75 को छोड़ दो, ये लगभग बराबर ही 0.049, तो इसके भी 0.049 ही रहेंगे, इसके भी 0.049 और इसके भी 0.049। ठीक है, मोल ये सेम रहेंगे। अब ये मोल जब सेम रहेंगे चारों के, तब N होता क्या वास्तव में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हमारे पास में आया। अब ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं किसके NaCl का निकालना है ना, NaCl सॉल्यूशन। तो मोल तो इसके कितने हैं, तो यहाँ से वेट क्या हो जाएगा N इंटू MW, और क्या हो जाएगा वो मोल तो है 0.049 और NaCl का वेट कितना है 58.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, किसका पूछा है ये, व्हाट इज द प्रीसिपिटेट फॉर्म, सॉरी देखो इसको प्रीसिपिटेट का पूछा है ना, तो प्रीसिपिटेट एक्चुअली बचता है, वो क्या बचता है AgCl बचता है, यहाँ पर AgCl प्रीसिपिटेट बचता है। तो AgCl की मैं बात करूं तो यहाँ पर मोल तो इसके सेम ही है, क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया। और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो 108, तो इसका 108 प्लस Cl का कितना 35.5, इसको हम जोड़े तो 43 और ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 43, इसको जोड़ेंगे और 0.5, तो क्या हो जाएगा 0.049 इंटू 143.5, और ये हमारे पास में आएगा लगभग 7 ग्राम आएगा। देखो कर लेना मुझे इसको, 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पर। ठीक है, देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2015 का ही कि इफ अवोगाद्रो नंबर n इज चेंज फ्रॉम 6 into 10 to the power 23 to 20। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है इसको इसने इससे इसमें चेंज कर दिया, तो पूछ रहा है कि किस में चेंज आएगा। ठीक है, ये किसको बदल देगा। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, इसका मतलब ये क्या है 6 into 10 to the power 23, इतने कार्बन है। ठीक है, 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन आपसे पूछूं तो आप बताते हो सर 12 वगैरह हम। ठीक है,
मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 10⁻23 कार्बन है, उनमें कितना है 12 ग्राम। एक में कितना होगा, एक में कितना होगा, तो वो होगा 12/6 इंटू 10⁻23। अब है कितना ये 6 इंटू 10⁻20, उसमें कितना हो जाएगा 12/6 इंटू 10⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को दिख तो रहा है कि यहाँ पर ये वेट कितना आ रहा था 12 ग्राम, और यहाँ पर ये वेट कितना आएगा 6 to 6 कैंसल, ये बचेगा पावर 3, ये 20 कैंसिल, तो क्या बचेगा 12 इंटू 10⁻³ तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि अगर हम इसको इससे इसमें चेंज करते हैं तो इसका मास 12 से 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी AIPMT 2015 का ये कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए 1 m मतलब मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर क्या है वाटर, और 1 मोलल होने का मतलब ये वाटर कितना है 1 किलोग्राम है, या मैं कहूँ 1000 ग्राम है। इसका मतलब यही हुआ, अब 1000 ग्राम है तो इसके यहाँ से हम इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर के, तो मोल NH2 यहाँ से क्या बताएंगे हम 1000 मास है इसका, और मोलिकुलर मास 18। ये हमेशा ध्यान में रख ही लेना वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू आती है 55.56, 55.56 टू बी रिमेम्बर 55.56 या 55.55 भी कहीं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास में सॉल्वेंट है, ये तो हमारे पास में सॉल्वेंट है, हमें चाहिए किसकी सॉल्यूट की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देखो अक्स सॉल्यूट प्लस अक्स सॉल्वेंट, ये हमें पता है इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये बात भी याद में होनी चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1 होती है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मिला के 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम अक्स सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहें, अक्स सॉल्यूट हमें तो यही चाहिए। अक्स सॉल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अक्स सॉल्यूट हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसका मोल कितना रहा होगा, या मैं ऐसे बोल दूं क्या कि अक्स सॉल्यूट इसका 1 m मतलब भाई ये 1 मोलल है, इसका मतलब मोल भी 1 है, तो इसके टोटल मोल 1 मोल तो इसका सॉल्यूट का, और टोटल मोल मतलब मोल फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, और अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल 1 है, क्यों है हम कैसे बता रहे हैं कि 1 मोलल हमें ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 मोल तो सॉल्यूट का अपॉन टोटल मोल, टोटल में 1 सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का कितना आया 55.56, तो ये हमारे पास में आया 1/56.56, 1/56.56 को आप सोल्व करोगे तो 0.0177 आ जाएगा, 0.177, 0.0177 ये हमारे पास में आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2015 में कैंसिल हो गया था, उस एग्जाम में आया था कि ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2O2 एंड गैसेज इन द रेशियो ऑफ 1:4, तो मतलब इसके मासेज का रेशियो दे रखा है H2 WH2 रेशियो WO2, और वो हमें दिया हुआ 1:4। फिर पूछ रहा है हमसे मोलर रेशियो, मोलर रेशियो मतलब हम इनके मोल कैलकुलेट कर ले, तो NH2 में बताऊं तो वो क्या बताऊंगा मास अपॉन मोलिकुलर मास, NO2 में बताऊं तो भी क्या बताऊंगा मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये 1/16, सॉरी 16 नहीं 1/8। ठीक है, ये 1/2, ये 1/8, और इनका फिर रेशियो हम निकालेंगे तो क्या आएगा NH2 रेशियो NO2 इज इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 1/8। हम इनको क्या करेंगे 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 8 का 4 हो जाएगा 4:1, तो 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
कुछ नहीं भाई, वेट का रेशियो दे रखा था तो उसी रेशियो में हमने इनका ये गिवन वेट मान लिया और मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स कैलकुलेट करे तो मोलर रेशियो आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मोल कॉन्सेप्ट के हमने ऑलमोस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज देखे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।